सभी बंधुओं को नमस्कार। एस्ट्रो आचार्य चैनल में आपका स्वागत है। बंधुओं, प्रत्येक व्यक्ति अपने परिवार को बढ़ता हुआ देखना चाहता है। विवाह जैसी सामाजिक व्यवस्था का मूल आधार संतान उत्पत्ति है। वर्तमान सामाजिक परिवेश में पुत्र या पुत्री को समान दृष्टि से देखा जाता है, बल्कि पुत्रियों को वरीयता दी जाने लगी है। अनेकों दंपति शारीरिक रूप से सक्षम होते हुए भी संतान सुख से वंचित हैं। कुछ दंपति ऐसे भी हैं जिन्हें पुत्र संतान है तो वे पुत्री संतान चाहते हैं, तथा कुछ दंपति ऐसे भी हैं जिन्हें कन्या संतान है वे पुत्र संतान चाहते हैं। बंधुओं, कुंडली में संतान योगों की व्याख्या बहुत विस्तृत है, जिसे एक सामान्य व्यक्ति के लिए समझना भी कठिन है। अतः संतान योगों को आपके समक्ष प्रस्तुत करने के लिए हमने प्रमुख योगों को सरल भाषा में कुंडलियों के साथ वीडियो तैयार किया है। हमारा प्रयास है कि आप इन योगों को समझ पाएंगे। चलिए प्रारंभ करते हैं। बंधुओं, आज के वीडियो में हम कुंडली में पुत्र योगों की चर्चा करेंगे। सर्वप्रथम यह समझना आवश्यक है कि कुंडली का पंचम भाव संतान भाव होता है और संतान का विचार पंचम भाव, चंद्रमा से पंचम भाव के स्वामी, पंचम भाव के स्वामी की स्थिति, पंचम भाव पर ग्रहों की जाति व दृष्टि से देखा जाता है। दूसरा, यह भी जान लें कि 12 राशियां हैं जिनके की अंक निर्धारित हैं, जैसे मेष के लिए 1, वृष के लिए 2, मिथुन के लिए 3, कर्क के लिए 4, सिंह के लिए 5, कन्या के लिए 6, तुला के लिए 7, वृश्चिक के लिए 8, धनु के लिए 9, मकर के लिए 10, कुंभ के लिए 11 और मीन के लिए 12 अंक निर्धारित हैं। और राशियों की लिंग जाति भी जाननी आवश्यक है। मेष पुरुष जात की राशि है जिसके स्वामी मंगल हैं। वृष स्त्री जात की राशि है जिसके स्वामी शुक्र हैं। मिथुन पुरुष जात की राशि है जिसके स्वामी बुध हैं। कर्क स्त्री जात की राशि है जिसके स्वामी चंद्रमा हैं। सिंह पुरुष जात की राशि है जिसके स्वामी सूर्य हैं। कन्या स्त्री जात की राशि है जिसके स्वामी बुध हैं। तुला पुरुष जात की राशि है जिसके स्वामी शुक्र हैं। वृश्चिक स्त्री जात की राशि है जिसके स्वामी मंगल हैं। धनु पुरुष जात की राशि है जिसके स्वामी बृहस्पति हैं। मकर स्त्री जात की राशि है जिसके स्वामी शनि हैं। कुंभ पुरुष जात की राशि है जिसके स्वामी शनि हैं। और मीन स्त्री जात की राशि है जिसके स्वामी बृहस्पति हैं। निष्कर्ष यह निकला कि विषम राशियाँ 1, 3, 5, 7, 9 और 11 पुरुष जाति तथा सम राशियाँ 2, 4, 6, 8, 10 और 12 स्त्री जाति होती हैं। पुत्र योग को समझने के लिए शुभ व पापक ग्रहों का भेद व उनकी जाति भी जाननी आवश्यक है। बंधुओं, चंद्रमा, बुध, शुक्र और गुरु क्रम से अधिकाधिक शुभ ग्रह माने गए हैं तथा सूर्य, मंगल, शनि, केतु और राहु क्रम से अधिकाधिक पापक ग्रह हैं। ग्रहों की जाति: सूर्य, मंगल, गुरु पुरुष जाति के ग्रह हैं। चंद्रमा, शुक्र स्त्री जातक ग्रह हैं। बुध और शनि नपुंसक ग्रह हैं। अब बंधुओं, मैंने आपको पहले बताया कि संतान का विचार कुंडली के पंचम भाव से किया जाता है। स्वाभाविक रूप से पंचम भाव पर पुरुष जाति की राशि जैसे 1, 3, 5, 7, 9 और 11 है और पुरुष जाति के ग्रह सूर्य, मंगल और गुरु हैं, तो पुत्र संतति की ओर संकेत मिलता है। चलिए आपको कुंडली के माध्यम से प्रमुख पुत्र योगों को बताते हैं। सर्वप्रथम यह भी जान लीजिए कि पुत्र के लिए सर्वाधिक कारक ग्रह गुरु बृहस्पति होते हैं। योग संख्या 1, पंचम भाव पर पुरुष राशि हो, पंचम भाव और पंचमेश पर गुरु की दृष्टि हो तो पुत्र योग बनता है। देखिए, इस कुंडली में पंचम भाव पर मेष पुरुष राशि है, पंचम भाव पर पुत्र कारक ग्रह बृहस्पति की दृष्टि है। लग्नेश बृहस्पति लग्न पर स्वग्रही हैं, साथ ही बृहस्पति की पंचमेश मंगल पर भी नवम दृष्टि है। पंचमेश मंगल दूसरे त्रिकोण नवम पर हैं। एक अच्छा पुत्र योग इस कुंडली में बना हुआ है। योग संख्या 2, लग्नेश पंचम पर हो और बृहस्पति बलवान हो
तो पुत्र योग बनता है। देखिए इस कुंडली में लग्नेश मंगल पुरुष ग्रह पंचम पर है और पुत्र कारक बृहस्पति चतुर्थ में कर्क में उच्च के हैं, तो पुत्र योग बना हुआ है। योग संख्या 3, बलवान बृहस्पति लग्नेश द्वारा देखा जाए तो पुत्र योग बनता है। देखिए इस चित्र में लग्न राशि सिंह पुरुष राशि है। लग्नेश सूर्य पुरुष ग्रह पुत्र कारक बृहस्पति जो संतान भाव पर स्वग्रही हैं को सप्तम दृष्टि से देख रहे हैं, अतः एक पुत्र कारक योग बना हुआ है। योग संख्या 4, लग्नेश और पंचमेश एक साथ हों या परस्पर दृष्ट हों अथवा दोनों स्वग्रही हों या उच्च के हों। देखिए इस कुंडली में लग्न व पंचम पुरुष राशियां हैं। लग्नेश व पंचमेश दोनों पुरुष ग्रह एक साथ त्रिकोण नवम पर हैं। पुत्र कारक बृहस्पति की नवम दृष्टि भी संतान भाव पर है। इस कुंडली में एक अच्छा पुत्र योग बना हुआ है। योग संख्या 5, लग्नेश पंचम पर हो और पंचमेश 7 हो तो पुत्र योग बनता है। देखिए इस चित्र कुंडली में पंचम संतान भाव पर लग्नेश पुत्र कारक गुरु स्थिति है और साथ में स्वग्रही मंगल स्वयं पंचमेश बन स्थित हैं, तो एक पुत्र योग बना हुआ है। योग संख्या 6, पंचम भाव पर बुध गुरु और शुक्र हों, पंचमेश बलवान हों तथा पंचम पुरुष ग्रह से दृष्ट हों। देखिए कुंडली में पंचम संतान भाव पर बुध शुक्र के साथ स्वग्रही पुत्र कारक गुरु और पंचम पर पुरुष ग्रह मंगल की दृष्टि है। इस कुंडली में पुत्र योग बन गया है। योग संख्या 7, लग्नेश पंचम पर हो, पंचमेश त्रिकोण में गया हो, गुरु की दृष्टि पंचम पर हो तो पुत्र योग बनता है। देखिए इस चित्र कुंडली में लग्नेश पुरुष ग्रह मंगल पंचम संतान भाव पर है और पंचमेश पुरुष ग्रह सूर्य त्रिकोण नवम पर है और पुत्र कारक बृहस्पति संतान भाव को एकादश से देख रहा है, तो एक अच्छा पुत्र योग इस कुंडली में बना हुआ है। योग संख्या 8, बंधुओं संतान के लिए सप्तमांश कुंडली का विचार आवश्यक है। कभी कभी लग्न कुंडली में संतान योग न होने पर भी सप्तमांश कुंडली में संतान योग होता है और जातक के संतानोत्पत्ति होती है। सप्तमांश कुंडली का जो योग है, यदि सप्तमांश कुंडली में लग्न पुरुष राशि हो, लग्न का स्वामी शुभ ग्रह तथा उच्च का हो तथा पुरुष ग्रह की दृष्टि लग्न पर हो, बृहस्पति उच्च का हो तो पुत्र संतति होती है। देखिए चित्र में सप्तमांश कुंडली में लग्न पर 12 मीन राशि सो बृहस्पति की राशि है। बृहस्पति उच्च के पंचम पर कर्क पर हैं। दूसरे पुरुष ग्रह मंगल की दृष्टि लग्न पर है, अतः पुत्र योग बन गया है। बंधुओं इन सभी योगों का निष्कर्ष यह है कि यदि पंचम भाव पुरुष जाति पुरुष अंश पर हो, पंचम पर पुरुष ग्रह हों, पंचम पर पुरुष ग्रहों की दृष्टि हो, पंचमेश भी पुरुष जाति पुरुष अंश पर स्थित हो अथवा पुरुष ग्रहों द्वारा देखा जाए या पुरुष ग्रहों के साथ हो, इन पुरुष ग्रहों में एक पुरुष ग्रह बृहस्पति जरूर हो तो पुत्र योग बनता है। बंधुओं मैंने बहुत सरल तरीके से पुत्र योगों के सिद्धांत के साथ पुत्र योग आपको बताए। इनके अलावा भी अनेकों पुत्र योग हैं जो ग्रहों की दशा, अन्य ग्रहों की दृष्टि, चंद्रमा से पंचम भाव की स्थिति, उन पर ग्रहों की दृष्टि आदि से बनते हैं, जिन्हें इस वीडियो में एक साथ बताना संभव ही नहीं है, लेकिन मैंने प्रमुख योगों को आपको बताया है। अगले वीडियो में मैं आपको कन्या संतान योगों के बारे में बताऊंगा। आशा है आपको वीडियो में दी गई जानकारी सरल व अच्छी लगी होगी। कृपया कमेंट में बताइए। साथ ही जिन बंधुओं ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है उनसे अनुरोध है कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें, नोटिफिकेशन बेल को भी दबाएं जिससे मेरे प्रत्येक वीडियो की जानकारी तत्काल आपको मिलती रहे। सभी को पुनः नमस्कार, धन्यवाद।